नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू निफ्टी इंडिया विजार्ड। निफ्टी इंडिया विजार्ड के मॉर्निंग ट्रेड सेटअप में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे मंथली एक्सपायरी के पहले दिन और हफ्ते के आखिरी दिन, कल के बड़े कार्नेज के बाद आज क्या रिकवरी का दिन है और क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए। इस सब पे हमेशा की तरह चर्चा करेंगे। बैंक निफ्टी और निफ्टी की एक रेंज प्रोडिक्ट करने की कोशिश करेंगे, कुछ डाटा पॉइंट्स को लेके उस रेंज को जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे कि मार्केट इस रेंज में कैसे ट्रेड कर सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह ग्लोबल सेटअप आज हमने पॉजिटिव साइड रखा है। कल अमेरिकी बाज़ारों में हल्की तेज़ी के साथ कारोबार हुआ। एक समय तो अमेरिकी बाज़ार 300 पॉइंट ऊपर काम कर रहे थे, हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट किया था, लेकिन आखिरी घंटे में कुछ मुनाफा वसूली के चलते वो हल्के हरे निशान में बंद हुए। आज भी अमेरिकी फ्यूचर 70 पॉइंट की तेज़ी के साथ काम कर रहे हैं। जापान के बाजार 100 अंकों की मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। एचजीएक्स निफ्टी 33 अंकों की मजबूती के साथ काम कर रहा है। कोस्पी के बाजार भी हरे निशान में काम कर रहे हैं। तो इसीलिए आज ग्लोबल सेटअप को हमने पॉजिटिव साइड रखा है। इंस्टीट्यूशनल आंकड़ों की बात करें तो एफआई के डाटा नेगेटिव हो चुके हैं, डीआई के डाटा पॉजिटिव है। एक बार इंस्टीट्यूशनल डाटा देख लेते हैं। एफआई ने कैश मार्केट में कल 1900 करोड़ की बाइंग सेलिंग की है। डीआई ने कैश मार्केट में 200 करोड़ के आसपास की बाइंग की है, लेकिन एफआई ने इंडेक्स फ्यूचर 1800 करोड़ का सेल किया। 500 करोड़ की इसमें स्टॉक फ्यूचर की बाइंग भी शामिल है। तो ओवरऑल जो कल का आंकड़े हैं इसको हम लोग मंथली एक्सपायरी की एडजस्टमेंट भी मान लेते हैं, लेकिन जो पीछे से ट्रेंड चला रहा है, एफआई कैश मार्केट में बाइंग कर रहे हैं। इस हफ्ते उन्होंने पिछले चारों दिन सेलिंग के आंकड़े आए हैं और डीआई बाइंग मोड में आ चुके हैं। दोबारा इस करेक्शन में डीआई ने लेफ्ट आउट वाली फीलिंग की है कि उन्होंने नीचे से 50% के आसपास निफ्टी और बैंक निफ्टी बढ़ गए, तो उनका बिल्कुल भी पार्टिसिपेशन नहीं था, इसीलिए अभी एफआई ने थोड़ा बाइंग का मूड बनाया है। तो पिछले कुछ दिनों से जैसे ही मार्केट में गिरावट आई है तो एफआई के बाइंग के आंकड़े आने लगे। तो ये हमारा इंस्टीट्यूशनल अप्रोच हो गया कल के लिए। कैसा था मंथली एक्सपायरी के दिन। टेक्निकल सेटअप आज हमने न्यूट्रल साइड रखा है। दोस्तों आप हैरान होंगे कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी पिछले 4 दिन से हमने टेक्निकल सेटअप हमारा नेगेटिव रखा था। तो आज टेक्निकल सेटअप न्यूट्रल रखने की क्या वजह है, इसके पीछे काफ़ी इंटरेस्टिंग डाटा है। दोस्तों जो दोस्त हमें कंटिन्यूस वॉच करते हैं, कंटिन्यूस फॉलो करते हैं, उन्होंने देखा होगा कि पिछले चारों दिन, इस हफ्ते के चारों दिन हमने सेलिंग की सलाह दी। स्टॉक्स में भी हमने सेलिंग की सलाह दी, हमने एक भी दिन बाइंग नहीं किया, लेकिन आज हम एक पुल बैक की उम्मीद कर रहे हैं। इसके पीछे एक ठोस वजह है दोस्तों। सबसे पहले तो पुट कॉल रेशो की थ्योरी है, हमारी हमेशा से एक थ्योरी रही है। तो कल के लिए पुट कॉल रेशो हमारा 0.80 पे था। मंथली जो सीरीज की हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं तो एफआई के नेट लॉन्ग 50% से भी कम हो गए हैं। नेगेटिव भी मान सकते हैं इसको, लेकिन ये अभी मार्केट इतना हल्का है कि एक बाउंस दे सकता है। पुट कॉल रेशो एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है, 0.80 के नीचे तो एक्सट्रीम हालत में जाता है। लेकिन क्योंकि आज हमारा ग्लोबल सेटअप है वो न्यूट्रल से पॉजिटिव है, ज़्यादातर एशियाई बाजार हरे निशान में काम करें और एचजीएक्स निफ्टी भी एक पॉजिटिव ओपनिंग के इंडिकेशन दे रहा है। तो इसीलिए हमने जो टेक्निकल सेटअप है उसको न्यूट्रल रखा। सिर्फ कैंडल स्टिक को देख के ही मार्केट की जजमेंट नहीं हो सकती है। एज ए ट्रेडर आपको ओवरऑल सेंटीमेंट मार्केट्स का चेक करना पड़ता है कि ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, कहाँ पे कौन सा ट्रेंड जाके ख़त्म हो सकता है या कौन सा ट्रेंड जाके रुक सकता है या कैसे ट्रेंड रिवर्सल होता है। ये सब चीज़ें एज ए ट्रेडर हमें समझनी चाहिए। दूसरा हमारा टेक्निकल सेटअप न्यूट्रल करने की जो वजह है दोस्तों वो है हमारा आवरनी चार्ट। ऑलमोस्ट आवरनी चार्ट पे जो आरएसआई है वो 20 पे आ चुकी है। ये भी एक्सट्रीम ओवरसोल्ड है। आरएसआई पुट कॉल रेशो ये एक्सट्रीम ओवरसोल्ड सिचुएशन में है मार्केट। तो इसीलिए आज हम एक बाउंस की उम्मीद कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों से हमने हमेशा आपको सेलिंग की सलाह दी, बैंक निफ्टी में तो खास करके बाइंग ना करने की सलाह दी, लेकिन आज हम ऐसा एक उम्मीद करें कि हल्का एक बाउंस बैक आ सकता है। वो बाउंस बैक कितना आ सकता है, क्या निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज रहेगी, उसको एक बार देख लेते हैं। लेकिन कल के लिए हम आपको बता दें दोस्तों, कल हमने काफ़ी दोस्तों ने हमें कमेंट्स करके पूछा कि क्या हम 10,900 11,000 के नीचे जाएंगे, लेकिन हमने तो 10,900 के भी इंडिकेशन दे दिए थे कि 10,900 भी ब्रेक होगा। हमने दिन भर अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट रखा अपने दोस्तों को। आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी हो, निफ्टी की क्या ट्रेडिंग रेंज रहेगी, एक बार इसको देख लेते हैं। आज की जो निफ्टी की हमने ट्रेडिंग रेंज चुनी है
10,750 से 10,900, 10,900, 10,940 ये हमारे लिए ऊपर रेजिस्टेंस का काम करेगा। स्पोर्ट निफ्टी लेगा 10,750, 10,790, ये 30 से 40 पॉइंट नीचे स्पोर्ट का काम करेगा, ऊपर 10,900, 10,940 ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। अभी हमेशा की तरह हम इसको ऑप्शन डाटा आवृत्ति डेली चार्ट्स में समझने की कोशिश करेंगे कि ये रेंज कैसे काम करेगी। सबसे ज़रूरी बात, निफ्टी दोस्तों एक मूविंग एवरेज के क्लस्टर में फंस चुका है। ये तीन कल की जो कैंडल है इसने तीन बड़ी मूविंग एवरेज को टच किया है, 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज, 200 डे SMA, 200 डे EMA, सिंपल मूविंग एवरेज और EMA दोनों को इसने कल अप्रोच किया। तो आज ये कहाँ सपोर्ट लेगा? ये अपनी 100 डे सिंपल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले सकता है जो आ रही है 10,760 के आसपास। रजिस्टेंस कहाँ लेगा? ये अपनी 100 डे EMA पे रजिस्टेंस लेगा जो आ रही है 10,900। इसको अभी ऑप्शन डाटा में भी एक बार देख लेते हैं ये रेंज को। 10,900 की कॉल पे कल 16 लाख शेयर ऐड हुए हैं, तो ये हमारे लिए आज 10,900 रेजिस्टेंस का काम करेगा। और नीचे अभी इतना कोई ओपन इंटरेस्ट है नहीं है, 10,800 की पुट पे 11 लाख है, 10,900 की पुट पे 11 लाख है और 11,000 के भी पुट पे 11 लाख है। ये वो ऑप्शन डाटा है दोस्तों जो पिछले हफ्तों से कैरी फॉरवर्ड होता आ रहा है। ये लोग भी आज प्रेशर में रहेंगे, हायर लेवल पे ये अपनी पोजीशन को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। ऑप्शन डाटा हो गए, डेली चार्ट्स हो गए निफ्टी का। ये हमारा आवरनी चार्ट है। आवरनी चार्ट में निफ्टी कल हमने 10,950 के नीचे जैसे ही ब्रेक डाउन दिया, बड़ी मंदी आई, एक पुल बैक सेकंड हाफ में अटैम्प्ट किया 10,950 के आसपास, फिर वो फिजल आउट हो गए, फिर हम डे लो के आसपास जाके बंद हुए। तो आज जो सेकंड हाफ में हमने कल अटैम्प्ट किया, प्लस हमारी 100 डे मूविंग एवरेज, प्लस जो 10,900 की कॉल पे 16 लाख शेयर कल ऐड हुए, ये सभी पॉइंट हमें 10,900, 950 की जोन में आज रेजिस्टेंस देंगे। सपोर्ट हमने जैसा कि बताया 200 डे मूविंग एवरेज और 100 डे मूविंग एवरेज दोनों 50 पॉइंट की रेंज में आती हैं। 10,830 200 डे मूविंग एवरेज है और 10,760 ये हमारी 100 डे मूविंग एवरेज है। ये दोनों बड़ी मूविंग एवरेज हैं दोस्तों ट्रेडिंग के लिहाज से। तो ये इस जोन में निफ्टी आज सपोर्ट ले सकता है। इसीलिए जो निफ्टी की आज हमने सपोर्ट जोन चुनी है 10,750, 10,790, ये 30 से 40 पॉइंट की जोन है। 10,700 के नीचे अगर निफ्टी निकला किसी भी सर्कमस्टांसेस में, वैसे हम उम्मीद अभी मॉर्निंग के सेटअप के लिहाज से कम करें, लेकिन अगर हम कल 10,750 के नीचे अगर फिसल गए तो फिर आप लॉन्ग मत रहना दोस्तों, फिर और बड़ा ब्रेकडाउन होगा। हम आपको उसी समय अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देंगे। अगर कोई ऐसा अपडेट होता है, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, हम आपको अपडेट कर देंगे इसके बारे में। तो ये निफ्टी की बात होगी दोस्तों। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी रिलेटिवली काफ़ी वीक है, निफ्टी के मुकाबले काफ़ी वीक है और कल इसने 20,500 को भी ब्रेक कर दिया आखिरी घंटे में। तो बैंक निफ्टी की जो आज हमने ट्रेडिंग रेंज चुनी है, कल आपको याद होगा हमने कल वाली रेंज में कोई बदलाव नहीं किया है। बैंक निफ्टी में 21,000 और 20,500 ये हमारी कल भी रेंज थी, सेम रेंज में बैंक निफ्टी ने ट्रेड किया। 21,000 और 21,200 ये हमारे लिए ऊपर जो कल के हाईज थे तो वो हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। कल के जो लोज थे 20,500, 20,400 ये हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। कल का लो 20,400 के आसपास है। अगर नहीं बैंक निफ्टी समहाउ ब्रेक करता है तो फिर सीधा इसके लिए 20,000 के टारगेट आएंगे, जो हमने इस पूरा हफ्ता मेंटेन किया है कि बैंक निफ्टी वीक है। लेकिन आज हम क्योंकि मार्केट ओवर सोल्ड है और ग्लोबल सेटअप आज हमारा सपोर्ट कर रहा है पॉजिटिव साइड, तो हम एक पुल बैक की उम्मीद कर रहे हैं 10,900 तक। और सेम बैंक निफ्टी में 21,000, 21,200 इस रेंज में बैंक निफ्टी पुल बैक दे सकता है। तो ये हमारी बैंक निफ्टी पे स्ट्रैटेजी होगी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हमारे जो एनालिस्ट हैं उसको सम अप कर लेते हैं। आज मंथली एक्सपायरी अक्टूबर सीरीज की शुरुआत होने जा रही है और हफ्ते का आखिरी दिन भी है। जिस प्रकार से मार्केट्स में एफआईज ने सेलिंग स्टार्ट की है, ये हमारे मार्केट्स के लिए नेगेटिव है। हम हमेशा से एफआईज की बाइंग और सेलिंग को तवज्जो देते हैं, डीआईज की बाइंग और सेलिंग का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है। उसकी एक वजह है दोस्तों, उसके पीछे लॉजिक है। ये नहीं है कि हम किसी ऐसी बिना वजह कोई इन पे ट्रस्ट कर रहे हैं या बिना वजह आपको बता रहे हैं। इसकी जो सबसे बड़ी वजह है, हमने देखा कि मार्च के लो से निफ्टी 40 पॉइंट 45 पॉइंट ऊपर आ गया, लेकिन इसमें बिल्कुल भी डीआईज ने पार्टिसिपेट नहीं किया। कंटिन्यूस डीआईज ने सेलिंग की, फिर भी मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ा, मार्केट हाईएस्ट पॉइंट पे आ गई। ऑलमोस्ट हमने 500 पॉइंट बाकी रह गए थे, दोबारा से लाइफ टाइम हाई को टच कर लिया था।
अभी एक हफ्ते से DI बाइंग कर रहे हैं, फिर भी मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मार्केट लगभग 7 से 8% ऊपरी लेवल से करेक्ट हो चुका है। तो इसीलिए DI के जो डाटा है उसकी मार्केट में कोई रेलेवेंस नहीं है। एज ए ट्रेडर मैं उसको कोई तवज्जो नहीं देता, क्योंकि उस डाटा का मार्केट पे कभी कोई मुझे असर पॉजिटिव साइड पे या नेगेटिव साइड पे कभी नहीं दिखाई देता है। इसीलिए मैंने DI के डाटा को हमेशा न्यूट्रल रखता हूँ, उसकी बाइंग और सेलिंग से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। FI का डाटा है, हमने देखा कंटिन्यूस FI ने 3 महीने बाइंग की है, मार्केट कहाँ पे आ गया। अभी FI की अगर सेलिंग जारी रही तो मार्केट फिर से करेक्ट होगा। तो इस चीज़ पे हमें एज ए ट्रेडर ध्यान देना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों हमारे जो एनालिस्ट है उससे आपको आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने में मदद मिलेगी। आपको अगर हमारी कोशिश अच्छी लगती है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।